अच्छा, अब हम इम्प्लीमेंटेशन पर आ रहे हैं। सिंटेक्स की इम्प्लीमेंटेशन जब हम करेंगे तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिक्लेरेशन की CFG पे से जो हम बना चुके हैं। तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन की CFG है जो हम ऑलरेडी देख चुके थे। मैं अगर इनका फर्स्ट और फॉलो सेट निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन मुझे पता है कि DT आ जाएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ। लिस्ट क्या फर्स्ट क्या आ जाएगा, सेमीकोलन और कॉमा। फर्स्ट ऑफ इनिट इज़ इक्वल और नल। फर्स्ट ऑफ इनिट टू सारे कॉन्स्टेंट्स जितने भी हैं, इंट कॉन्स्टेंट, फ्लोट कॉन्स्टेंट, करेक्टर और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट और ID, ठीक है। और कॉन्स्टेंट का फर्स्ट, ये सारे कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम फॉलो निकालना चाहें, मैं सबका नहीं निकाल रही हूँ फॉलो, मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ फॉलो ऑफ इनिट। सही है, फॉलो ऑफ इनिट क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ इनिट इज़ फर्स्ट ऑफ लिस्ट। सही है, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हमें फर्स्ट और फॉलो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फॉलो ऑफ इनिट इज़ फर्स्ट ऑफ लिस्ट, फर्स्ट ऑफ लिस्ट इज़ सेमीकोलन एंड कॉमा। सही है, तो फॉलो ऑफ इनिट क्या हो जाएगा, सेमीकोलन एंड कॉमा, ठीक है। यहाँ से फॉलो ऑफ इनिट, यहाँ से हम देखें तो यहाँ से भी फर्स्ट ऑफ लिस्ट होगा और इनिट यहाँ पर भी आ रहा है। फॉलो ऑफ इनिट वुड बी फॉलो ऑफ इनिट वुड बी फॉलो ऑफ इनिट टू। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉलो ऑफ इनिट टू। सही, आफ्टर लेफ्ट फैक्टरिंग हमारे पास CFG इनिट टू बन गया था क्योंकि इक्वल ID भी था और इक्वल कांस्टेंट भी था, तो इक्वल कॉमन निकाल के हमने नया नॉन टर्मिनल बना दिया था इनिट टू का। तो फॉलो ऑफ इनिट टू, इसका मतलब है हमें फॉलो ऑफ इनिट निकालने के लिए फॉलो ऑफ इनिट टू भी निकालना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ इनिट टू वुड बी, इनिट टू को कौन फॉलो कर रहा है, इनिट ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इनिट टू को और कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख सकती हूँ फॉलो ऑफ इनिट टू इज़ फॉलो ऑफ इनिट खुद। जब भी इस तरह से होता है कि फॉलो फॉलो को कॉल करता है, फॉलो को ही अपने आप को ही कॉल करेगा, यानी कि फॉलो ऑफ इनिट को ही कॉल कर रहा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट को कॉल करता है तो वहाँ पर हम, इसका मतलब है हमारी CFG गलत है, उसमें रिकर्जन है, हमें उसको सही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पे भी फॉलो को कॉल कर रहा है तो इसमें कुछ मसला नहीं है, कोई गलती नहीं है, हम सिंपल इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फॉलो ऑफ इनिट और कहीं नहीं आ रहा, इनिट फॉलो ऑफ इनिट यहाँ से हमने निकाल दिया, हमने यहाँ से निकाल दिया, फॉलो ऑफ इनिट हमने यहाँ से निकाल दिया, सही है। तो इसका मतलब है फॉलो ऑफ इनिट इज़ सेमीकोलन एंड कॉमा, ठीक है। ये फॉलो अब हम आगे यूज़ करेंगे। अच्छा, जिस तरह हम फॉलो सेट निकालते हैं इसी तरह हम लोग सिलेक्शन सेट निकालते हैं। फर्स्ट एंड फॉलो सेट होता है, इसी तरह सिलेक्शन सेट होता है। सिलेक्शन सेट का मतलब ये होता है, सिलेक्शन सेट इज़ बेसिकली फर्स्ट सेट, यानी कि अगर मैं सिलेक्शन सेट निकालना चाहूँगी इनिट का तो सिलेक्शन सेट इज़ फर्स्ट सेट, फर्स्ट ऑफ इनिट, फर्स्ट ऑफ इनिट क्या है अब, इक्वल एंड नल। क्योंकि नल आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फॉलो में नल नहीं हो सकता, सिलेक्शन सेट में भी नल नहीं हो सकता, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी तरह माइनस कर देंगे नल को और यूनियन कर देंगे इसके फॉलो के साथ, फॉलो ऑफ इनिट के साथ जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर तो नल नहीं आ रहा होता तो फिर तो सिलेक्शन सेट इज़ फर्स्ट सेट, लेकिन क्योंकि नल आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस नल और यूनियन फॉलो। फॉलो अब निकाल चुके थे तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल सेमीकोलन एंड कॉमा, ये इसका सिलेक्शन सेट है, ठीक है। अब सिलेक्शन सेट हम लोग कोडिंग में आगे यूज़ करेंगे सब जगह पर। तो सिलेक्शन सेट कुछ नहीं होता, सिलेक्शन सेट इज़ फर्स्ट सेट, सही है। सिलेक्शन सेट जो होता है वो फर्स्ट सेट ही होता है, लेकिन अगर तो फर्स्ट सेट में नल आ रहा होता, अगर तो नल आएगा तो फिर हम क्या कर देंगे, अगर नल आएगा फर्स्ट सेट में तो माइनस कर देंगे नल और यूनियन कर देंगे फॉलो के साथ, ठीक है। तो बस ये एक सिंपल सा रूल है सिलेक्शन सेट निकालने का, सिलेक्शन सेट इज़ फर्स्ट सेट,
लेकिन अगर सिलेक्शन सेट में नल आ रहा है तो हम नल को माइनस करके यूनियन कर देंगे फॉलो के साथ, ठीक है। दिस इज़ सिलेक्शन सेट। अच्छा, तो अब मैं इसकी कोडिंग बता रही हूँ कि कोडिंग होगी किस तरह से। जितने भी हमारे पास नॉन टर्मिनल्स होते हैं, सपोज़ मैं डिक्लेरेशन के लिए काम कर रही हूँ, तो डिक्लेरेशन की CFG को मुझे इम्प्लीमेंट करना है इनटू कोडिंग। जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे हमारे पास, हम उन सब के लिए एक फ़ंक्शन बना देते हैं, सही है। तो मेरे पास डिक्लेरेशन का नॉन टर्मिनल था, इसी नाम का, एग्जैक्टली इसी नाम का मैं फ़ंक्शन बना दूँगी। फ़ंक्शन रिटर्न क्या करेगा? फ़ंक्शन मुझे रिटर्न करेगा एक बूलियन वैल्यू, सही है। बूल वैल्यू रिटर्न करेगा। फ़ंक्शन का नाम एग्जैक्टली वही होगा जो नॉन टर्मिनल का नाम है, और एज अ पैरामीटर ये फ़ंक्शन कुछ भी नहीं ले रहा होगा, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनल था वो यहाँ पर आ गया, रिटर्न बूल वैल्यू करेगा येस और नो, यानी कि CFG ने अगर उसे पार्स कर लिया होगा तो रिटर्न येस करेगा ट्रू, और अगर नहीं पार्स करेगा तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। तो हमारे पास सिंटेक्स का आंसर ट्रू और फॉल्स में आ रहा होगा, अगर पार्स हो गया तो ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स। अच्छा, पीछे से हमारे पास टोकन्स आ रहे होंगे। टोकन्स का हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे? क्लास पार्ट, सही। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि जो भी टोकन्स आ रहे थे तुम लोगों ने उसको किसी एरे में स्टोर कर दिया, या तो तुम लोग उसका स्ट्रक्चर बना लो टोकन का, या क्लास बना लो टोकन की, और क्लास के अंदर ये तीनों चीज़ें ऐड कर दो। स्ट्रिंग टाइप का क्लास पार्ट, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू पार्ट, और स्ट्रिंग इंटीजर टाइप का लाइन नंबर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से ही बन रहा था ना टोकन। तो जो भी तुम्हारे पास टोकन्स बन रहे थे तुम उस क्लास का एरे बना के उसमें स्टोर कर दो, या फिर स्ट्रक्चर का एरे बना लो, या 3 अलग अलग एरेज बना दो, पैरेलल एरेज बना दो, एक CP का, एक VP का और एक लाइन नंबर का। तुम्हारी मर्ज़ी है तुम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हो इसको। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि हमारे पास टोकन्स का एक एरे बना हुआ है, और अगर मैं टोकन का क्लास पार्ट कहती हूँ, या स्ट्रक्चर भी बना सकते हो क्लास के अलावा, स्ट्रक्चर बना लो टोकन का, और स्ट्रक्चर का एरे बना लो, इस स्ट्रक्चर का एरे, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ जिस तरह भी तुम लोग कर रहे हो। अभी अगर हम कहते थे इनिशियली हम पहले टोकन पर हैं, तो मैं उसको इस तरह लिखूँगी, टोकन ऑफ आई डॉट CP। हम सिर्फ और सिर्फ CP यूज़ कर रहे होंगे सिंटेक्स में। जब हम सिमेंटिक पर जाएंगे तो हम VP यानी कि वैल्यू पार्ट यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर मैं कहती हूँ आई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हम पहले टोकन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टोकन इज़ 0th टोकन, तो मैं कहूँगी फर्स्ट टोकन का क्लास पार्ट। फिर आई में इंक्रीमेंट करते जाएंगे, यानी कि आई की वैल्यू 0 थी तो अब क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो सेकंड टोकन का क्लास पार्ट, थर्ड टोकन का, एंड सो ऑन। कब तक करेंगे? जब तक कि मुझे लास्ट टोकन नहीं मिल जाता, दैट इज़ डॉलर, ठीक है। डॉलर वुड बी द लास्ट टोकन। तो अब करना ये है कि मुझे अब यहाँ पर जो चीज़ मिल रही है इनपुट में, मुझे क्या चीज़ मिलनी चाहिए? टोकन मिलना चाहिए DT का, सही। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगी इफ़ सबसे पहली चीज़, अच्छा सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें ये चेक करनी है कि सिलेक्शन सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। सिलेक्शन सेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन इज़ DT। अगर तो टोकन जो है, टोकन ऑफ आई डॉट क्लास पार्ट, मैं कह देती हूँ आई नंबर चल रहा है, और हम एक एक करके सारे टोकन्स को देखते जा रहे हैं। अगर वो इक्वल DT है, सही है, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं होता DT तो फिर वो क्या करेगा? रिटर्न कर देगा फॉल्स। सिंपल, यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देगा, सही है। अगर तो उसको DT मिल जाता है तो फिर तो ठीक है, वो आगे चेक करेगा। अगर उसे DT नहीं मिलता तो वो यहीं से कह देगा रिटर्न फॉल्स। इसी तरह फिर वो दोबारा से क्या करेगा? आई में इंक्रीमेंट करेगा। आई में इंक्रीमेंट करने के बाद वो नेक्स्ट टोकन चेक करेगा। अगर तो नेक्स्ट टोकन क्या होता है? उसका क्लास पार्ट इक्वल हो जाता है ID के, तो फिर तो ठीक है, वो आगे चेक करेगा, I++ करेगा। अगर नहीं होता है तो फिर वो इस स्ट्रक्चर से बाहर आएगा इफ़ के, और रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास नॉन टर्मिनल आ गया इनिट, जब भी नॉन टर्मिनल आएगा तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे। अगर इनिट का फंक्शन इसको ट्रू रिटर्न कर देता है, फंक्शन है, सही है, अगर तो वो उसे ट्रू रिटर्न कर देता तो फिर तो वो आगे जाएगा। इंक्रीमेंट नहीं होगा अब टोकन में, क्योंकि हमने कोई टोकन चेक नहीं करा अभी, हम सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सही है। अदरवाइज़ वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसी तरह वो यहाँ पर जाएगा, लिस्ट को चेक करेगा, लिस्ट का फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देता है। ये सारी चीज़ें से लाइन से अगर मिलती हैं, DT मिलता है, ID मिलता है, इनिट मिलता है और लिस्ट मिलता है, तो फिर तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू,
सही है, मेरे पास जगह नहीं है अब। यहाँ पे सारे ब्रैकेट्स क्लोज होंगे। मैं से यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। जितने भी ब्रैकेट्स थे यहाँ पर खुले हुए, 1 2 3 4, 1 2 3, और चौथा जो था वो डिक्लेरेशन का था। एट दी एंड किसी से भी बाहर आता है तो वो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स। तो ये सिंपल सा इसका तरीका है। किसी भी CFG को हम कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी नॉन टर्मिनल आएगा तो हम उसका फंक्शन बना देंगे। फंक्शन रिटर्न बूल वैल्यू करेगा, लेगा कुछ नहीं एज अ पैरामीटर। जब भी कोई टोकन आएगा हम टोकन से कंपेयर करेंगे। अगर वो टोकन मैच हो जाता है तो फिर तो वो आगे जाएगा लूप में, अगर नहीं होता तो वो यहीं से लूप में बाहर आके रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा एक रूल था डिक्लेरेशन का, जिसका एक ही रूल था। सही है, जिसका एक ही रूल था। अब यहाँ पर अगर हम लिस्ट पर जाते हैं तो लिस्ट के 2 रूल्स हैं। एक कॉमा है, एक सेमीकोलन है और एक कॉमा है। सही है। तो अब इसको किस तरह से हैंडल करते हैं कोड में, मैं यहाँ पर इसका फंक्शन बना देती हूँ लिस्ट का। अगेन बूल वैल्यू रिटर्न करेगा। सही है, लिस्ट का फंक्शन है। अब यहाँ पर उसको सेमीकोलन भी मिल रहा है और कॉमा भी मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करना होगा, सिलेक्शन सेट निकालना होगा। सिलेक्शन सेट इज़ फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट क्या है, सेमीकोलन एंड कॉमा। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे अगर टोकन जो है वो सिलेक्शन सेट में है, यानी कि टोकन ऑफ आई, जो भी आई टोकन अभी चल रहा है, उसका क्लास पार्ट इक्वल या तो सेमीकोलन होना चाहिए, या फिर टोकन ऑफ आई डॉट क्लास पार्ट इक्वल क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। अगर तो वो इसके सिलेक्शन सेट में आता है तो फिर वो अंदर जाएगा और वो जाके चेक करेगा। अगर वो उसके सिलेक्शन सेट में ही नहीं है ना, तो वो सेमीकोलन है ना कॉमा है, जो भी करंट टोकन है, तो फिर वो वहीं से कह देगा रिटर्न फॉल्स। अभी आगे इसकी कोडिंग होगी और इसकी बॉडी में जाएगा, एल्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं सिलेक्शन सेट से सबसे पहली जो चेक हम लगाते हैं ना, दैट इज़ फॉर सिलेक्शन सेट। अगर वो सिलेक्शन सेट में होता है तो फिर हम आगे जाकर उसको चेक करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अच्छा, अब सपोज़ करो उसने सिलेक्शन सेट में चेक कर लिया और उसको मिल गया। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसलिए इसको रब कर रही हूँ। ये जो भी इसकी कोडिंग थी डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, या तो वो सेमीकोलन होगा या फिर वो कॉमा होगा। सही है, मैंने इसको रब कर दिया क्योंकि आगे जगह नहीं है इसका जो भी क्लास पार्ट है। ठीक है। अब वो कौन से वाले रूल पर जाएगा, इस पर जाएगा या इस पर जाएगा, ये डिपेंड करता है इसका फर्स्ट सेट क्या है। तो अगर तो उसका टोकन जो होता है वो अंदर जाके फिर चेक करेगा। अगर उसका टोकन जो होता है फर्स्ट रूल का फर्स्ट है, यानी कि क्लास पार्ट इक्वल सेमीकोलन है, तो फिर तो वो ये वाला रूल इवेलुएट करेगा, सिंपल I++ एंड रिटर्न ट्रू। एल्स इफ़, अगर उसका टोकन, अब एल्स इफ़ के रूल से हम ये और वाली चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ये रूल नहीं है तो फिर ये रूल है, अगर ये भी नहीं है तो फिर जो तीसरा रूल है वो एल्स इफ़ में जाएगा। ठीक है। एल्स इफ़ अगर टोकन ऑफ आई का जो भी क्लास पार्ट है वो इक्वल हो जाता है कॉमा के, तो इसका मतलब है हम सेकंड रूल एवेलुएट करने जा रहे हैं। अगर उसे सेमीकोलन मिलता है तो फिर सेमीकोलन वाला रूल, अगर उसे कॉमा मिलता है तो फिर कॉमा वाला रूल। से अब कॉमा वाला रूल क्या कहता है कि अगर तो उसे सेमीकोलन, अगर कॉमा मिल रहा है तो आई में ++ करेंगे और नेक्स्ट चीज़ फिर हम चेक करेंगे इफ़, जिस तरह कर रहे थे हम चेक, टोकन ऑफ आई का क्लास पार्ट इक्वल ID। सही है। अब ये तुम लोग खुद से कर सकते हो अपनी कोडिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए कि यहीं पर इंक्रीमेंट कर दो जहाँ पर चेक कर रहा हूँ, I++ कर दो, टोकन ऑफ I++.cp। सही है, तो बाद में फिर C++ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये हो जाता है, ID भी मिल जाता है, तो फिर किसको चेक करेगा, फिर चेक करेगा init को। अगर init का फंक्शन इसको ट्रू रिटर्न कर देता है, सही है, तो फिर ये चेक करेगा लिस्ट को
अगर लिस्ट भी इसको ट्रू रिटर्न कर देती है तो फिर ये कह देगा रिटर्न ट्रू। सही है, क्लोज, ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड। सही है, 1 2 3। सही, यहाँ तक होगा क्लोज। यहाँ से इफ़ ख़त्म, यहाँ से एल्स इफ ख़त्म। अगर ये भी नहीं होता, सेमीकोलन कॉमा नहीं होता, तो फिर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएगा बाहर। अगर ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता तो फिर भी वो बाय डिफ़ॉल्ट बाहर आके और बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स। सही है, एंड फंक्शन ख़त्म। ठीक है, इन एनी केस कोई भी चीज़ इसको यहाँ से गलत मिलती है वो बाहर आएगा और रिटर्न फॉल्स कर देगा। अच्छा, ये अब लास्ट इसका एक रूल है CFG इम्प्लीमेंट करने का कि अगर नल आ रहा हो, मैंने ये बता दिया कि अगर एक रूल हो तो फिर क्या करना है, अगर 2 रूल हो तो फिर क्या करना। अगर नल आ रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि नल को हम कोडिंग में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नल का तो मतलब है ना कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है तो फिर उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। टोकन तो नहीं बनेगा ना नल का। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं, हमने क्योंकि सिलेक्शन सेट निकाला हुआ था इनिट का। सिलेक्शन सेट ऑफ इनिट वॉज, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सिलेक्शन सेट ऑफ इनिट क्या आया था हमारे पास, सेमीकोलन और कॉमा आया था। ठीक है, दिस वाज द सिलेक्शन सेट। और सिलेक्शन सेट में एंड इक्वल साइन एज वेल। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आई थी हमारे पास सिलेक्शन सेट में। फर्स्ट सेट होता है सिलेक्शन सेट, और अगर नल आ रहा होता है तो हम माइनस नल और यूनियन कर देते हैं इनिट के फॉलो के साथ। तो फॉलो ऑफ इनिट वाज सेमीकोलन एंड कॉमा। तो सिलेक्शन सेट में ये आ गया। तो अब हम सबसे पहला जो हमें चेक लगाना है इनिट के लिए, मैं इनिट का फंक्शन अब इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। बूल वैल्यू रिटर्न करेगा, उसी तरह इनिट का फंक्शन है और लेगा एज अ पैरामीटर कुछ भी नहीं। सही है, तो सबसे पहले हम ये चेक लगाएंगे कि सिलेक्शन सेट में है या नहीं, जो करंट टोकन है वो सिलेक्शन सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है, तो जो भी करंट टोकन है ith टोकन, उसका क्लास पार्ट अगर वो इक्वल हो जाता है सेमीकोलन, मैं और डायरेक्ट लिख रही हूँ लेकिन तुम लोग पूरा लिखोगे, टोकन ऑफ i.cp इक्वल सेमीकोलन और इक्वल टोकन ऑफ i.cp इक्वल कॉमा और टोकन ऑफ i.cp इक्वल। सही है, तो ये सारी कंडीशंस पूरी लिखोगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, या तो सेमीकोलन होता है या कॉमा होता है या फिर इक्वल का साइन होता है। इन एनी केस वो अंदर जाएगा लूप में, अगर नहीं होता तो वो यहीं से बाहर आके रिटर्न फॉल्स कर देगा। सही है, ये बात तो समझ आ गई है। अब रूल्स पर आता है कि हमारे पास 2 रूल हैं, एक इक्वल वाला और एक ये वाला। इक्वल वाले रूल में तो हमें सिंपल ये करना है कि वो इफ़ के चेक के अंदर आ गया अगर, तो उसको इसका फर्स्ट मिल जाता है, यानी कि जो भी करंट टोकन का क्लास पार्ट है उसका फर्स्ट, दैट इज़ इक्वल। तो वो कौन सा वाला रूल खोलेगा, इक्वल वाला रूल। सही है, इक्वल वाला पूरा रूल खोल देगा, आई में प्लस प्लस करेगा और फिर वो चेक करेगा इनिट 2 को। अगर इनिट 2 का फंक्शन इसको ट्रू रिटर्न कर देता है तो फिर ये लूप के अंदर जाएगा और रिटर्न कर देगा, लूप के अंदर नहीं सॉरी, इफ़ के चेक के अंदर जाएगा और रिटर्न कर देगा ट्रू। दोनों चीज़ें उसे मिल गई हैं, रिटर्न कर देगा ट्रू। सही है, तो ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। सही है, एल्स इफ, अब ये सेकंड रूल है नल वाला। क्या चीज़ बच गई है सिलेक्शन सेट में से, हमने इक्वल के लिए तो चेक लगा दिया था। सही है, सिलेक्शन सेट में 3 चीज़ें थी, इक्वल था, कॉमा था और सेमीकोलन था। इक्वल के लिए तो चेक हो गया कि अगर इक्वल आता है तो इक्वल के बाद इनिट चेक करेगा, इनिट 2 चेक करेगा, दोनों चीज़ें सही हैं तो ट्रू रिटर्न। बाकी क्या चीज़ बच गई है, सेमीकोलन बच गया और कॉमा बच गया। सही है, अब क्योंकि नल आ रहा है तो नल का मतलब ये है कि कुछ नहीं, तो इसका मतलब है चेक उसे कुछ नहीं करना। सिंपल हमें ये करना है कि अगर जो करंट टोकन है, आप टोकन ऑफ i.cp इक्वल इन दोनों में से कुछ भी है, सेमीकोलन है या फिर कॉमा है, इन दोनों में से कुछ भी है, वो सिंपल क्या कर देगा, कुछ चेक नहीं करेगा, सिंपल कर देगा रिटर्न ट्रू। ठीक है, और कुछ नहीं करेगा।
नल के लिए हमें यही काम करना है। सिलेक्शन सेट में से सारी चीज़ों के जो जो रूल्स हैं वो तो हम चेक कर लेंगे। जब नल नल आएगा तो जो चीज़ बच गई है सिलेक्शन सेट में, उसके लिए हम रिटर्न क्या करवा देंगे, रिटर्न ट्रू। ठीक है, रिटर्न ट्रू। और अगर इसमें से कुछ नहीं है, एल्स रिटर्न फॉल्स। सही है, वो ये भी नहीं था, वो ये भी नहीं था, इक्वल भी नहीं था, वो सेमीकोलन भी नहीं था, वो कॉमा भी नहीं था, तो फिर वो क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स। तो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंटेक्स एनालाइजर। सिंपल हमें ये करना है कि जहाँ पर हमारे पास नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं उनके फंक्शंस बनेंगे, जहाँ पर टर्मिनल आ रहे हैं वहाँ पर हम टोकन को कंपेयर करके आई में इंक्रीमेंट करेंगे। जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो सबसे पहली लाइन हम सिलेक्शन सेट से चेक करेंगे, सिलेक्शन सेट से या फर्स्ट सेट से। अगर नल आ रहा है तो नल के लिए हमें सिंपल ये काम करना कि जो भी सिलेक्शन सेट में नल के लिए टर्मिनल सिंबल्स तो उसमें सिंपल रिटर्न ट्रू करवाएंगे, कुछ भी नहीं करवाएंगे, कोई आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई यहाँ पर फंक्शन चेक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल रिटर्न ट्रू।